अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल फ़नी जोक्स विद मी में खुशामदीद। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शीदे की बीवी प्यार से बोली, आप हज़ारों में से एक हो। शीदे ने बीवी को मार मार कर बुरा हाल कर दिया और बोला, बाकी 999 कौन है? मुझे आईफोन में एप्पल फ्लेवर नहीं पसंद, मुझे मैंगो ऑरेंज ग्रेप्स फ्लेवर में चाहिए। बस मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए इन फ्लेवर्स में। अगर आप किसी लड़की को चाहते हैं और वो आपको ना मिले तो समझ लो कोई और लड़की आपको दुआओं में मांग रही है। इससे आपको बेइज्जती कम फील होती है। पठान रिक्शा चलाता था। एक सवारी ने आकर पूछा, सदर जाएगा? पठान, जो हालात चल रहे हैं मुझे तो लगता है वजीर आजम जाएगा। बीवी से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये शादी अपनी फितरत में न चंगी है न माड़ी है। लड़का, रो क्यों रही हो? लड़की, मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं। लड़का, कितने? लड़की, 85%। लड़का, खुदा का खौफ करो, इतने में तो 2 लड़के पास हो जाते हैं। जिस दिन भी औरतें रगड़ रगड़ कर चूल्हा साफ करती हैं, ठीक उसी दिन दूध अपने पूरे जोश और खरोश के साथ उबल कर चूल्हे का सत्यानाश कर देता है। पंखा 2 नंबर पर चलाकर कंबल ओढ़ने के बाद एक टांग कंबल से बाहर निकालकर टेम्परेचर को बैलेंस करने वाला मौसम चल रहा है आजकल। आजकल के बच्चों को क्या पता मेहनत क्या होती है। हमने वो दिन भी देखे हैं जब मोबाइल में एस लिखने के लिए 7 को 4 बार दबाना पड़ता था। अम्मी, बेटा क्या खाया? पप्पू, धोखा। अम्मी, किससे? पप्पू, फ्रिज में पड़े आइसक्रीम के डब्बे से। जब खोला तो अंदर सालन था। जापानी बिस्कुट फैक्ट्री में मशीन ने एक पैकेट खाली पैक कर दिया। उन्होंने मिसिंग चेक करने के लिए $60,000 की एक्सरे मशीन खरीद ली। कराची की एक बिस्कुट फैक्ट्री में भी ऐसा ही हुआ, तो उन्होंने सिर्फ एक पेडिस्टल फैन लगा दिया ताकि खाली पैकेट को हवा से उड़ाया जाए। तो कौन अक्लमंद, पाकिस्तानी या जापानी? एक मेंढक को नजूमी ने बताया, तुम्हें एक ऐसी लड़की मिलेगी जो तुम्हारा दिल ले जाएगी। मेंढक खुशी से बोला, कहाँ मिलेगी? नजूमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बायोलॉजी लैब में। सरदार माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू, जावा के कोई 4 वर्जन बताएं। सरदार, मर जावा, मिट जावा, लुट जावा, मैं सदके जावा। वनडे खेलते वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौत वाक़या हो जाती है और वनडे मैच खत्म होते ही इनकी परफॉर्मेंस फिर से जिंदा हो जाती है। यकीन ना आए तो पीटीवी स्पोर्ट्स लगा कर देख लें। टीवी कमर्शियल्स में माएँ बच्चों के गंदे कपड़े देखकर हंसती है। जब हम बचपन में कपड़े गंदे करके घर आते थे तो पहले अम्मी हमें धोती थी और फिर कपड़ों को। शरारती काका लंदन में डबल सवारी बस में बैठा। कंडक्टर ने ऊपर भेज दिया। काका भागता हुआ नीचे वापस आया और बोला, मरवाओगे क्या? ऊपर तो ड्राइवर ही नहीं है। हाय हाय, सदके जाऊं लड़कियों के। आधा घंटा बुराइयां करने के बाद कहती हैं, छोड़ो हमें क्या करना।
दुनिया के सारे साइंसदान परेशान हैं कि पाकिस्तानी कौम मोटरसाइकिल हिलाकर टैंकी में पेट्रोल की मिकदार का अंदाज़ा कैसे लगा लेती है। चलो शुक्र है सर्दी आ गई है। अब इतने ही कपड़े इस्त्री करने पड़ेंगे जितने पर स्वेटर ना हो। बेगम सो चुकी थी। सोचा ड्राई फ्रूट पे हाथ साफ किए जा सकते हैं। अभी सोचा ही था कि आवाज आई, ज्यादा मत खाइएगा। लड़कियां क्रीम लगा लगा कर गोरी होती हैं और शादी के बाद जब बच्चा काला पैदा होता है तो कहती हैं कि बाप पर गया है। लाहौर और इस्लामाबाद वाले सोच रहे होते हैं कि कौन सी जैकेट पहनी जाए और कराची वाले दुआ कर रहे होते हैं कि बस जैकेट पहनने का मौका मिल जाए। आज मेरा इंटरनेट ऐसे चल रहा है जैसे दुल्हन शादी में लहंगा पहनकर चलती है। एक शादीशुदा लड़की का शेर समंदर से कह दो अपनी मौजें संभाल के रखे, जिंदगी में तूफान लाने के लिए ससुराल वाले ही काफी हैं। जो औरत एक बार में बात मान ले वो माँ, जो औरत 3 मिनट में बात मान ले वो बहन, जो 5 मिनट में बात मान ले वो बेटी, और जो बार बार कहने पर भी बात ना माने वो बहरी है। वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। आज मैं बहुत बोर हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने बेगम को बांदरी बोल दिया। माशाल्लाह, तब से बहुत रौनक लगी हुई है। क्या आप जानते हैं औरतें फुटबॉल क्यों नहीं खेल सकती? क्योंकि 11 औरतें एक वक्त में एक ही जैसे कपड़े 90 मिनट तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा माँ से, अम्मी जी अगर कोई दीवार के साथ सीढ़ी लगाकर 7 तलों के सहन में झांक रहा हो तो क्या करना चाहिए? अम्मी गुस्से से, कितनी बुरी बात है, तुम अगर किसी को ऐसा करते देखोगे तो सीढ़ी खींच लेना। बेटा जी मैंने ऐसा ही किया था, अब वो नीचे गिरे हुए हैं, चल कर इन्हें उठा लीजिए। माँ बच्चों से, जो मेरी बात मानेगा मेरे आगे बिल्कुल नहीं बोलेगा इसको मैं टाफी दूंगी। पप्पू, लो जी, इस तरह तो सारी टाफियाँ अब्बू को ही मिलेंगी। बीवी को कभी भी फुल मुतमईन नहीं किया जा सकता। अगर आप उसके लिए बैंक भी लूट लें तो फिर भी वो शिकवा करेगी कि यूबीएल क्यों लूटा, एमसीबी लूटना था। ख़वातीन को 2 तरह के मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं, एक वेले और निकम्मे, और दूसरे वो जो बहुत मसरूफ रहते हैं। बीवी शोहर से, सुनिए जी, खुशनसीब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शोहर, अनमैरिड। इतना तो लोग अपनी बेटी देकर बेटी का हाल अहवाल नहीं पूछते जितना ये मोबाइल कंपनी वाले अपनी सिम देकर मैसेज करके पूछते रहते हैं। जब मुंह बोली बहन और मुंह बोले भाई हो सकते हैं तो मुंह बोली बीवी क्यों नहीं हो सकती? उसने कहा बदल गए हो तुम। मैंने भी कह दिया कि भाई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। अगर कोई औरत अपने शोहर को अजीम कहती है तो यकीन जानिए उसका नाम ही अजीम होगा।
मुल्क के हालात सिर्फ गवारे ही बदल सकते हैं, शादीशुदा तो अपनी मर्जी से चैनल भी नहीं बदल सकते। मैंने सोचा था कि 4 शादियां करूंगा, अगर 2 मारेंगी तो 2 बाकी बचा लेंगी, लेकिन हकीकत ये है कि 2 मुझे पकड़ती हैं और 2 मुझे मारती हैं। लड़का, हम 25 बहन भाई हैं। लड़की, क्या तुम्हारे घर फैमिली प्लानिंग वाले नहीं आते? लड़का, आते हैं, स्कूल समझकर वापस चले जाते हैं। एक शख्स की बीवी बीमार हो गई, उसने पोस्ट लगाई कि बीवी बीमार है, दुआ करे। 50 कमेंट्स में ये पूछा गया कि भाई दुआ क्या क्या करनी है। हाय अल्लाह, मुझे लगता है मेरे सबर का पल का कोई जूस बनाकर पी गया है। आप लोगों की मोहब्बत मुझे खींच लाती है, वरना मेरा यहाँ कौन सा ससुराल है। फेसबुक खोलो तो किसी की शादी, व्हाट्सएप खोलो तो किसी की मंगनी, इंस्टा खोलो तो किसी की बारात, अपना तो बस जनाजा ही उठेगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरी सारी ब्लैक लिस्ट रिश्तेदारों से बढ़ती जा रही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।